Hello dear students, welcome to my SKI, and now today we are going to start our chapter 3, The Midnight Visitor by Robert Arthur. Most beautiful and awesome outstanding story by Robert Arthur. I found out three characters here: Ozbil the secret agent and Fowler, a young and romantic writer. यस आई कंपेयर ऑजिबल टू द डोरेमोन, क्योंकि ऑजिबल यहाँ पे दिखाए गए एक मोटी ताजी गोल मटोल और बहुत क्यूट क्यूट सी पर्सनैलिटी। तो मतलब डोरेमोन इज़ माई फेवरेट करेक्टर इन कार्टून फिल्म्स, तो मैंने उनको कंपैरिजन किया है एक डोरेमोन से। और यहाँ पे आप नोबिता की जगह डेगी सुगी को ले सकते हो, क्योंकि डेगी सुगी इज़ मोर इंटेलिजेंट टू द नोबिता। नेक्स्ट करेक्टर हमारा मैक्स है। मैक्स इंट्रोड्यूर है। इंट्रोड्यूर मीन्स थीफ। थीफ इज द synonym of intruder. So let's start with the beautiful introduction of the whole story. So the story revolves around three characters. Two reveals Spice's name, Ozbil and Max, and one mystery writer Fowler. And Ozbil is a secret agent and expecting to get an important paper. So Max, an intruder, enters his room as he want to get that papers from Ozbil, and he has a pistol in his hand. And Ozbil, being quite normal, plays upon a trick on Max and gets him killed without any fighting or shooting. ओ माई गॉड, यही तो ट्रिक थी उनकी पूरी स्टोरी में। एंड द स्टोरी इज़ अ शॉर्ट बट intriguing insight into the life of a spy, which may not be glamorous as in the movies, but is still full in danger and सस्पेंस। ओ माई गॉड, कॉम्बो पैक है भाई। ये स्टोरी पूरी समझने के लिए तुम पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक सब लेके बैठ सकते हो, क्योंकि ये थ्रिलर सस्पेंस एंड एक्शन मूवी है। मूवी, चैप्टर नहीं है, मूवी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से होती है कि भाई फॉलर जो कि एक राइटर है, वो ऑजिबिल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, उनसे मिलता है, चलते हुए जाता है उनके रूम तक। और वहाँ के जो रूम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जहाँ से वो निकल के जा रहा है, वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो जगह संकरी है, टूटी फूटी दीवारें हैं, बहुत पुरानी सी लोकेशन पे फिल्माई गई ये पूरा चैप्टर है। मतलब पूरी स्टोरी, मतलब कह सकते हैं एक मूवी पूरी, एक मतलब एक टूटे फूटे से एक मतलब बहुत पुराने लोकेशन पे ये पूरा रूम है, और वहाँ पे ये पूरा चैप्टर मतलब फिल्माया गया है। अगर मैं इमेजिन कर रही हूँ कि एक मूवी है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि वहाँ पे रूम के अंदर हमको ऑलरेडी किससे मुलाकात होगी? मैक्स से। मैक्स कौन है? मैक्स जो है एक थीफ है। हमने थीफ को एक नया नाम दिया है जो कि इंट्रूडर है, और रूम के अंदर पहले से ही मौजूद है वो। और उन लोगों के ऊपर पिस्टल तान के कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ सीक्रेट पेपर्स तुम लोगों को मिलने वाले हैं, होश में होकर के वो पेपर्स मेरे हवाले कर देना, बिना होशियारी खेले। अगर होशियारी खेली तो मैं पिस्टल जो है ना चालू कर दूंगा। गन है ये पूरी लोडेड गन, मैं चला दूंगा और दोनों ही खत्म हो जाओगे। दोनों डर के मारे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करते हैं। ऑजेबल यहाँ पे कुछ अपनी इमेजिनेशन पेश करते हैं। इमेजिनेशन में बोलते हैं कि भाई तुमको पता है फॉलर की यहाँ पे जो खिड़की है ना मेरे रूम के पीछे, बहुत रिस्की खिड़की है। ये लोग मेरी सिक्योरिटी के साथ खेलते हैं, होटल वाले पैसे पूरे ले रहे हैं, सिक्योरिटी देते नहीं है। क्या है ना कि मेरी खिड़की बराबर वाली खिड़की से मिली हुई है, तो उनके यहाँ से कोई भी मेरी खिड़की में एंट्री मार सकता है। अब तुमने देखा फॉलर कैसे मेरी रूम के अंदर एंट्री मार रखी है, इस आदमी ने गन दिखा रहा है मुझे और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। मतलब पुलिस में कंप्लेंट करूंगा मैं इस चीज़ की, पूरा होटल सीज करवाऊंगा मैं। मतलब ये पूरा सीन देखो, ये कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये पूरा सीन इस तरीके से है कि मैक्स उनके ऊपर गन दिखा रहा है। तो ऑजिबल जो है बार बार इस बात पे प्रेशर गिर रहे हैं कि जो खिड़की है ना बहुत रिस्की है, मतलब मेरी जान को खतरा है इस खिड़की से, फिर भी ये होटल वाले इस खिड़की को ठीक नहीं करवा रहे हैं। और मतलब अब तो गया ये होटल, मैं आज तो मतलब हद हो चुकी है, पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैक्स को पता है कि भाई खिड़की है उधर, मतलब छुपने की एक जगह वहाँ पे मौजूद है। फॉलर उधर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है। मतलब पूरा जो फिल्म का सीन है ना वो ऐसा है जो कि आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है। अब दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, डर जाता है मैक्स, क्योंकि गलत काम मैक्स कर रहा है। अरे पुलिस पुलिस पुलिस, वहाँ पे शोर मचता है। तो वो डर जाता है कि मैक्स भाई छुपने के लिए, वो कहता है दरवाज़ा मत खोलना, अगर खोला दरवाज़ा तो मैं पुलिस के मतलब
सब गन चला दूंगा, पुलिस मुझे पकड़ेगी और तुमको तो मैं ख़त्म करके जाऊंगा यहाँ से। लेकिन जो फॉलोअर कहता है अरे पीछे देख तो ले, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, कुंडी लगी हुई नहीं है वहाँ की, तो कोई भी एंट्री मार लेगा, तू तू छुप जाना पीछे जा करके, अगर तुझे ऐसी बात है तो मार तो मत हमें। तो वो क्या करता है, खिड़की के पास जाता है भाग करके, और जैसे खिड़की के पीछे छुपने के लिए जाता है, आवाज़ आती है जैसे तुमने मूवीज़ में देखा पहाड़ों के पीछे से आवाज़ें आती थी बहुत तेज़ की, जैसे कोई गिर गया नीचे। वो कोई खिड़की नहीं थी, वो एक इमेजिनेशन थी जो कि हमारे ऑजिबल ने क्रिएट करी थी एट ए टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी होशियारी से वहाँ पे प्रेजेंट की थी एक इमेजिनरी की, वहाँ एक खिड़की है, वहाँ पे छुपने की जगह है। तो मैक्स को ये जगह मिल चुकी थी छुपने की, लेकिन वो कोई खिड़की नहीं थी, बहुत गहरी जगह थी भाई, मैक्स वहाँ छुपा नहीं है, मतलब उसका तो दी एंड हो चुका है इस आवाज़ के साथ में। तो तुमने देखा यहाँ पे एक हीरोइक एंट्री हुई है ऑजिबल की, मतलब पर्सनैलिटी रिवील नहीं करती भाई, दिमाग होना चाहिए इंसान के अंदर। वो मतलब सीक्रेट एजेंट क्या आते हैं, मतलब देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब उसने बिना डरे एक बैठे बैठे एक फिल्म बना दी कि एक खिड़की है, इस खिड़की से परेशान हूँ, यहाँ पे लोग एंट्री मारते हैं, कोई भी आ सकता है, पहले भी लोग आ चुके हैं। जबकि मैक्स बार बार बोल रहा था अरे साहब मैं कोई खिड़की से नहीं आया हूँ, मैं तो यहीं से एक दरवाजे से मैंने एंट्री मारी है, जो बराबर में आपका इधर दरवाज़ा है यहाँ से एंट्री मारी है, मैं कोई खिड़की से नहीं। लेकिन ऑजिबल ने बार बार उसकी बात काट के ये शो कर दिया कि वहाँ पे खिड़की है एंड यू कैन हाइड योर सेल्फ, और तुम छुप सकते हो वहाँ पे जा करके। लेकिन मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे तो एक गहरी जगह थी जहाँ पे वो मतलब उसका खेल ख़त्म हो चुका है, किसका, मैक्स का। तो और अब क्या होता है, एंट्री होती है, कौन आता है, वेटर। वेटर बोलता है सर मैं आई, आपके लिए मैं क्या प्रस्तुत कर सकता हूँ। और वहाँ पे कोई नहीं था, पुलिस, वहाँ पे पुलिस की जगह पर वेटर थे, और वेटर उनसे पूछते सर आपके लिए क्या सेवा मैं कर सकता हूँ। तो आपने देखा ये रोल कितना बेहतरीन मतलब ऑजिबल ने प्रेजेंट किया, कि मतलब किस तरीके से स्टोरी बिल्कुल चेंज कर दी है। मतलब यहाँ पे वो कोई पेपर, सीक्रेट पेपर्स लेने के लिए रूम पे आए हुए थे, कौन, फॉलर और ऑजिबल। यहाँ पे बैठे बैठे ऑजिबल ने ही एक फिल्म गढ़ दी कि एक खिड़की है फलाना, और मैक्स भी मौजूद था रूम के अंदर पहले से ही, जो कि मारने की धमकी दिया था, और फुल लोडेड गन थी भाई हाथ में, मजाक की बात नहीं है। चलिए जानते हैं कि ये जो स्टोरी है ना, ये पूरी फुल ऑफ एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से कैसे रिलेट करती है। एज यू कैन सी दैट द टाइटल मिडनाइट विजिटर इज नॉट much suggestive. The story is based upon a short episode of how an intruder enters Ozibel's hotel room and how he is punished on the spot. And the visitor in the title refers of the intruder, यानी कि मैक्स। देयर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ visitor and an intruder. A visitor is someone who pays a graceful visit for a certain purpose, and which is not the case with Max, and he had illegally entered Ozibel's room using a master key, and as such as he was not एनी कैजुअल विजिटर। सो आपने देखा यहाँ पे एक्शन हमें देखने को मिला, सस्पेंस यहाँ पे ये क्रिएट हुआ कि भाई ये खिड़की जो थी ना, सस्पेंस थी पूरी कि एक खिड़की है फलां और यहाँ से लोग आते हैं और लोग पहले भी आ चुके हैं, मुझे डर लगता है सिक्योरिटी को लेकर। मतलब यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, और मतलब आउटस्टैंडिंग स्टोरी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कैरेक्टर्स की बात करते हैं, हमने 3 कैरेक्टर देखे हैं, ऑजिबल, फॉलर एंड मैक्स। तो जो हमारा ऑजिबल है, ऑजिबल secret agent and in his appearance and he did not seem to romantic figure as हमें लगता है कि जैसे कोई डिटेक्टिव है या कोई एजेंट टाइप है तो वो एक पर्सनैलिटी होगी, मतलब 6 फुटा या 7 फुटा कोई इंसान होगा, और मतलब जिम बॉडी होगी और स्पाइक्स बने हुए होंगे और ये बाल स्टाइलिश कटे हुए होंगे। नहीं नहीं, ऑजिबल तो बिल्कुल डिफरेंट डोरेमोन टाइप दिखते हैं, और मतलब पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। एंड हम देख सकते हैं कि ऑजिबल possessed a really sharp brain and his presence of mind was really wonderful, and ऑजिबल had wonderful tricks in the dealing with adverse circumstances, and all thanks to his wonderful presence of mind। मतलब उनके दिमाग की वजह से वो लोग बच पाए थे, वरना मैक्स जो है उनको ख़त्म कर चुका होता। नेक्स्ट जो फॉलर है, तो फॉलर एज वी नो दैट Fowler is a young romantic writer who loves reading mysterious stories, and he has a fantasy to meet secret agent to see the mysterious figure in the night, and a crack of gun, drugs in wine, and etc. So he is not much interested in meeting dull people, and he get easily bored and disappointed throughout. He is
writer, and he is very timid by heart, and he easily loses his cool and gets nervous. And the moment he enters Ozibel's room, his eyes meet Max with the automatic pistol in his hand, and he is thrilled and he is scared. And the moment he realized that it is a waiter and not the police who has locked the door, and he want to know about the man in the balcony. And he has a horrible experience with Ozibel for taking risky and situation to so calmly. So you can see action, thriller and suspense, a combo pack story भाई, combo pack. चैप्टर तो है ही नहीं, मैं तो कह ही नहीं रही हूँ कि चैप्टर है, ये तो एक फुल मूवी है. तो चलिए जानते हैं. लेट्स स्टार्ट विद अवर समरी इन अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉलम्स. सो एन इंट्रूडर मीन्स थिफ, हम अभी जान चुके हैं. मैक्स है इज ऑजिबल रूम. क्या होता है कि व्हेन ऑजिबल एंड फॉलर entered the hotel room and the light was switched on, they found that the intruder was already there, standing in the center of the room and held a pistol in his hand. And he was the first thrill of the day for Fowler. The name of the intruder was Max. Next heading है अपनी Ozibel plays a trick. क्या trick है भाई? Ozibel did not fret, and he remained cool and presented to be angry with the management of the hotel. And he was so smart that they immediately cooked up a story about the balcony. And he set the cursing the balcony below the window of his room, as it offered easy access to the intruder. And he even said that another intruder had entered his room throughout that the balcony easier too. तो मतलब कोई भी आता जाता है, मतलब ये उसने पहली कहानी गढ़ी थी अपनी. और तो मैक्स का क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर? मैक्स वही इंट्रूडर. मैक्स लिसन द ऑजिबल्स ग्रेवनेस एंड ही टोल्ड हिम दैट ही हैड यूज्ड अ मास्टर की टू एंटर द रूम. वो बार बार बता रहा है ऑजिबल और फॉलोअर को, भाई मैंने मास्टर की यूज़ करी है, मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैंने तो मास्टर की से तुम्हारा दरवाज़ा खोला है भाई. And however he is saying that it must be a police because he himself had called him for protection of such an important report. Next, knocking at the door while there. And next हमारा आ रहा है knocking at the door. तो while the three men were waiting for the report to arrive, there was a sudden knocking at the door, and Ozibel smelled, saying that it must be a police because he himself had called them for the protection of such as important report. And Max meet death. क्या होता है भाई? भाई सीरियस मैटर हो गया है यहाँ पर कुछ. Max got nervous and he did not want to be caught. सो भाई पुलिस के चंगुल में कौन फंसना चाहेगा. सो ही जम्प थ्रू आउट द विंडो टू द बैल्कनी, बट देयर वॉज नो बैल्कनी एज ऑजिबल हैड जस्ट कुकड अप द एग्जिस्टेंस ऑफ द बैल्कनी देयर. एंड मैक्स फेल डाउन टू द ग्राउंड फ्रॉम द 6th floor ऑफ द बिल्डिंग एंड ही डेड. नेक्स्ट आता है फॉलर फील्स इम्प्रेस्ड. क्या होता है भाई? इम्प्रेस तो हो गई वैन जैसे कि काजोल को अजय देवगन मिल गया हो और वो इम्प्रेस्ड हो गई हो. यहाँ पे इस टाइप का सीन मैंने इमेजिन किया है. व्हेन द डोर वाज ओपन, a waiter entered the room with the tray and bottle of the wine and 2 glasses. Ozibel had placed his order for them. and मतलब कुछ खासम फ़र्क नहीं पड़ रहा है Ozibel के ऊपर कि वो अभी क्या करके चुका है. So Fowler did not know anything about the balcony and he feared that Max would return soon. But Ozibel told him that the would never return as the existence of the balcony outside the window. And thus Fowler has much impressed by the cleverness of the presence of mind. मतलब हम भी impress हो रहे हैं भाई. फॉलर तो अपने सामने पूरा सीन देख रहा था. फॉलर को अभी भी लग रहा है कि यहाँ पीछे कोई खिड़की है. मतलब उसने इतना रियल एक्टिंग करी थी ऑजिबल ने कि फॉलर को भी लग रहा था कि कोई खिड़की है और वेटर के जाते ही मैक्स आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे वो उसको बताता है कि नहीं भैया वो कभी नहीं आएगा, वो जा चुका है भाई दुनिया से. सो इसलिए इम्प्रेस है. तो थीम ऑफ द स्टोरी हमारी स्टोरी की ये है कि द थीम
is presence of mind. Theme is presence of mind, that Ausable. And the story mainly focus Ausable's tics and in dealing with the adverse and circumstances, all thanks to his wonderful presence of mind. And at the time when he could be killed by the movement, an ordinary fellow would beg for his life. And if he sees someone pointing a gun towards him, and but our hero Ausable did not fret, वो डरे ही नहीं थे. And his sharp mind assessed the situation in the fractions of the moment, and he immediately cooked up the story of the existence of balcony just below the window of his room. And further, he returned out of the quite smart and used the police. Thus, his presence of mind not only saved the important report from being stolen, and it also saved his life and Fowler's life, and without using any weapon, and led the intruder to meet his doom. So title is also merged into the theme, because title and theme are equal to the story. और हमने देखा कि पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है हमारे ऑजिबल, जो कि मतलब खास पर्सनैलिटी नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो गेम खेला है ना, जो स्टोरी करी है, मतलब वो तो रियल हीरो बन गया. उनकी जगह तो राइटर भी फेल हो गया, और मतलब सर्कमस्टेंसेस ही चेंज कर दिया भाई बंदे ने, तो मानना पड़ेगा. तो फॉलर ही उनसे इम्प्रेस नहीं है भाई. इम्प्रेस तो मैं भी हो गई थी जब ये पूरी स्टोरी मैंने मतलब पूरी पढ़ी. सो हैव अ वेरी नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड कीप रीडिंग.